आपका प्रश्न ऐसा है, वैसे तो हम बीच में प्रश्न को अलाउ नहीं कहते, फिर भी सिंह की पर्याय, आपका प्रश्न ऐसा है, क्या सिंह की पर्याय में महावीर भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था कि नहीं किया था? एक बात तो तिर्यंचों को बनती ही नहीं। दूसरी बात, ये जो सिंह की पर्याय थी वो 10 भव पूर्वक ही थी। तीर्थंकर प्रकृति 10 भवों तक नहीं बनती। या तो जिस भव में बांध रहा है उसी भव में तीर्थंकर होगा, जो हमने 2 कल्याणक या 3 कल्याणक वाले देखे थे, या 3 भव, जिस भव ने बांधना शुरू किया उसके बाद देव का भव करके फिर तीर्थंकर के रूप में वो जन्म लेके केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, या जिसने नरकायु का बंध किया है वो नरक में जाकर वहाँ से वापस आकर फिर मनुष्य होकर उसी भव में तीर्थंकर होगा। इसके अलावा अधिक भव तीर्थंकर के नहीं हो सकते, बांधने वाले के भी। तो यहाँ जो ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध संबंधी जो बात चल रही थी, मेरा प्रश्न है कि जो कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधना चाहता है उसको ये भी सोचना है कि अपना नंबर कहाँ लगेगा, कितने जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, क्योंकि देवों में भी पड़े हैं कितने जीव और कितने नरकों में है जो अभी वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। कोई बताएगा? हाँ, क्या कहते हैं? 30 जन। कृष्ण, हम नाम कहाँ पूछ रहे? हम ऐसे कितने जीव हो सकते पूछा? संख्या पूछ रहे हम। हाँ, 170 अधिक से अधिक। तीर्थंकर कितने होते नहीं पूछा हमने। बोलो अश्विन भाई, बोलो। अश्विन भाई कहते हैं असंख्यात जीव है। क्या कहते हैं? अभी यहाँ बांधना जिन्होंने शुरुआत की है, ऐसे तो मनुष्य तो संख्यात है, परंतु मनुष्य मरकर देवों में चले जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक। सर्वार सिद्धि भले संख्यात है, परंतु प्रत्येक स्वर्ग में असंख्यात सम्यक दृष्टि है और उनमें से असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। यहाँ से मरकर गए वहाँ पर, और वहाँ तो सागरों की आयु होती है। सागर कितने बड़े होते हैं। वैसे ही नरकों में भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। नंबर कब लगेगा? तभी लगेगा सागरों के बाद, क्योंकि तीसरे नरक तक के तो बंद करते हैं तीर्थंकर प्रकृति का। अरे सम्यक दृष्टि भी सर्वत्र असंख्यात है, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी सर्वत्र असंख्यात है, मनुष्य ही संख्यात है। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं नियम से। जैसे श्रेणी चढ़ते और मोक्ष जाते ये नियम है ना, वैसे दर्शन मुनि का क्षय करने वाले भी जीव हर 6 महीने 8 समय में 608 ही होते हैं। अब उसमें से कितने मोक्ष चले जाएंगे, कितने ही देव में जाएंगे, कितने भोगभूमि, क्षायिक वाले तो जा सकते हैं ना भोगभूमि में, वहाँ के तिर्यंच हो गए, वहाँ के मनुष्य हो गए, कोई नारकी पहले नरक में चले जाएंगे। पहले नरक में एक क्षायिक समय दृष्टि भी असंख्यात है। ऊपर के देवों में क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है। तिर्यंच जो 3 पल्ले वाले भोगभूमि में असंख्यात क्षायिक समय दृष्टि है, असंख्यात, 2-4 नहीं। मनुष्य तो संख्यात है, ये हमें पता ही नहीं है ना। ये तो क्षायिक की बात है। वेदक के कितने हो गए और औपशमिक कितने हो गए। तो ये जो बात है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले मरकर अभी कोई देव में जा रहे हैं, कोई नरक में जा रहे हैं, और वहाँ भी उनका निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का बद्ध हो रहा है। ऐसे जीव भी असंख्यात है, और हमारे चाहने से वो प्रकृति नहीं बनती है, वो सहज रूप से बनती है। क्योंकि ये जो राग परिणाम है वो हमारे सोच सोच कर नहीं होते। हाँ, जो कोई बंद करना है, कैसे परिणाम रखे तो हमें अच्छा बंद होगा, यानी वो परिणामों के कर्ता बनना चाहते हैं। ये अभिप्राय की भूल है। कोई भी परिणाम हमारे सोचने से नहीं होता है। सहज रूप से जो यथा योग्य उसके भूमिका अनुसार परिणाम होते हैं। तो क्या करना, अभी